हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स। आज की इस वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिसका नीट में स्कोर काफ़ी कम है, यानी कि जिन बच्चों का नीट में स्कोर काफ़ी कम है उन बच्चों को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जिन बच्चों का नीट में स्कोर कम है उसको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका नीट में स्कोर कम है, यानी कि 200 है, 300 है, 400 है, 450 या 500 है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपके पास जो है यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉप लेकर के फिर से तैयारी कर सकते हैं और अगले साल आप एग्जाम दे सकते हैं। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस साल ही कुछ कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा मेडिकल कोर्सेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आप आसानी से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और उस कोर्सेस का जो वैल्यू है वो लगभग लगभग एमबीबीएस के बराबर ही माना जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेडिकल कोर्सेस है जो एमबीबीएस के लगभग इक्वल ही माना जाता है और जिसको करने के बाद आप आसानी से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में भी दो टाइप्स के कोर्सेस हैं। एक ऐसा कोर्सेस है जिसको करने के बाद आप अपना क्लिनिक्स खोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट वैकेंसी है इस कोर्स का वो थोड़ा सा कम आता है, जिसके वजह से आपका गवर्नमेंट जॉब लगने का चांसेस कम रहता है। लेकिन दूसरा कोर्सेज कुछ ऐसा है जिसको करने के बाद आप आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट की वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। इसी वजह से आप उसको करके आप गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकते हैं। तो पहले हम उन सभी कोर्सेज का बात कर लेते हैं, उन सभी कोर्सेज का नाम जान लेते हैं जिसको करने के बाद आप आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है बीएससी नर्सिंग। आज के टाइम में बीएससी नर्सिंग भी एक अच्छा कोर्स माना जाता है और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। और इसमें जो है गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत सारी आती है, हर एक साल अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी इसका आते रहता है। तो अगर आप इस कोर्स को करते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग को करते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आसानी से आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है बी फार्मा। बी फार्मा करने के बाद भी आप आसानी से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप कुछ जो प्राइवेट मेडिसिन की कंपनी है, जो प्राइवेट फार्मा कंपनी है आपका, उसमें भी प्लेसमेंट हो सकता है और इसका गवर्नमेंट जॉब भी लगता है, गवर्नमेंट की भी वैकेंसी आता है फार्मासिस्ट का, आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है, आप प्राइवेट फार्मेसी कंपनी में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है फिजियोथेरेपी और चौथे नंबर पे है बैचलर ऑफ ओटी टेक्नीशियन, जिसको आप ओटी असिस्टेंट भी बोलते हैं। यानी कि इसमें चार कोर्सेस हैं। एक बीएससी नर्सिंग हो गया, दूसरा आपका बी फार्मा हो गया, तीसरा आपका हो गया फिजियोथेरेपी और चौथा आपका हो गया ओटी असिस्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं उन सभी कोर्सेस का जिसको करने के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक्स खोल सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे है बीडीएस, दूसरे नंबर पे है बीएमएस या फिर बीयूएमएस, तीसरे नंबर पे है बीएचएमएस और चौथे नंबर पे है वेटनरी। यानी कि आप वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप जानवर का डॉक्टर बन सकते हैं और अपना आप प्राइवेट क्लिनिक्स भी खोल सकते हैं। यानी कि ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है बीडीएस, दूसरे नंबर पे बीएएमएस या बीयूएमएस, तीसरे नंबर पे है बीएचएमएस और चौथे नंबर पे है वेटनरी। तो ये सभी मेडिकल कोर्सेस ऐसा है जो लगभग लगभग एमबीबीएस के इक्वल ही माना जाता है और अगर आप इस कोर्सेस को कर लेते हैं तो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।